सर्दियां आते ही हम सबके घरों की जो जान होती है वो है हमारी ये चाय। अब ऐसा कौन है जो सर्दियों में चाय नहीं पीता हो। हमारे यहाँ तो गर्मियों में भी बहुत सारी चाय पी जाती है और सर्दियों में तो पूछिए ही मत, सुबह से लेकर रात तक ना जाने कितनी चाय हो जाती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनमें मैं भी आती हूँ सबसे नंबर फर्स्ट, जिनको ना जब तक सुबह सुबह चाय नहीं मिलती है तब तक नींद ही नहीं खुलती है। अगर चाय नहीं मिलेगी तो सुबह ही नहीं होगी। तो सबसे पहले तो कमेंट्स में बताइए ऐसा कौन कौन है जो मेरी तरह जब तक चाय नहीं पी लेता है तब तक नींद ही नहीं खुलती है। अब फ्रेंड्स ये बात भी सही है कि अगर आप बार बार इस तरीके से चाय पीते हैं तो इससे न सिर्फ आपका वजन बढ़ता है बल्कि आपका बहुत ज़्यादा पेट भी बाहर निकलता है। क्योंकि सबसे पहले तो बार बार चाय पीने से आप बहुत सारी कैलोरीज है जो जाने अनजाने में ले लेते हैं और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गैस भी बनता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, चाय पीने के 10 से लेकर 15 मिनट बाद ही उनको बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है, उनको एसिडिटी होने लगती है, बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगता है और बहुत ज़्यादा चाय पीने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और इसी के वजह से हमेशा पेट है वो भारी भारी सा लगता है, फूला सा रहता है और पेट है वो बाहर की तरफ निकलता भी है। लेकिन हम करें क्या भाई, चाय तो नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम चाय नहीं छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको चाय छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, बस मैं आज आपको जो चाय बता रही हूँ वो आपको पीना है। और ये जो चाय है फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी है, जो आप नॉर्मल चाय पीते हैं उसके जैसा ही ये आपको टेस्ट भी देगी, क्योंकि ये चाय मीठी भी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं लेकिन बिना मीठी ही चाय पी रहे हैं। जब तक चाय मीठी नहीं हो तब तक हमें चाय पीने का तो मज़ा ही नहीं आता है। तो ये जो चाय मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मीठी भी है, ये आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं करेगी और आपका बहुत तेज़ी से वेट लॉस करेगी और स्पेशली आपके बेली फैट को भी कम करेगी। तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये चाय और जानते हैं कि इसको हमें बनाना कैसे है। तो चलिए चलते हैं किचन में। सबसे पहले फ्रेंड्स अपनी चाय बनाने के लिए मैंने रख दिया है गैस पर एक बर्तन और इसमें हम डाल देंगे फ्रेंड्स 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी, यानी कि आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा। और सबसे पहले फ्रेंड्स इस पानी को हम होने देंगे थोड़ा सा गर्म। ठंडे पानी में ही हमें कुछ नहीं डालना है, इससे आपकी चाय का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम डालेंगे अपनी चाय की पत्ती। अगर हम चाय बना रहे हैं और चाय की पत्ती नहीं डालेंगे तो फिर कौन सी चाय। और ये है फ्रेंड्स हमारी जो हम नॉर्मली घर में जो भी चाय पीते हैं, आप जैसी भी पीते हैं, इसको हमें लेना है आधा चम्मच, ठीक है। इसको हमें ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच। तो फ्रेंड्स आपको चाय पत्ती नहीं डालना है क्योंकि इसमें कैफीन ज़्यादा होता है, तो आधा चम्मच ही हमारी बहुत है। अब हम डालेंगे इसमें अपनी इस चाय की सबसे खास इंग्रेडिएंट्स दालचीनी स्टिक। इस तरीके से इसको थोड़ा आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। इस तरीके से दालचीनी का आपको सबसे अच्छा फ़ायदा क्या मिलने वाला है, देखिए ये बेली फैट कटर और वेट लॉस तो करता ही है, इसके साथ ही इसका सबसे अच्छा यही फ़ायदा होता है कि चाय पीने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको गैस बहुत बनती है, तो इससे ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अगर आप दालचीनी डाल के चाय में पीते हैं तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। फ्रेंड्स आप चाहे तो दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, इसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा देर बॉईल करना पड़ेगा। आप चाहे तो इस तरीके से दालचीनी का पाउडर बना के रख लीजिए, मैंने तो बना के रखा है, मैं ज़्यादातर डेली यूज़ में इसी को यूज़ करती हूँ और 1 से लेकर 1.5 चुटकी मैं इसमें डाल लेती हूँ। और अब डालते हैं हम अपने सर्दियों की चाय की सबसे खास चीज़, वो है हमारा अदरक। अगर हम चाय में अदरक नहीं डालेंगे तो चाय पीने का फिर मज़ा ही क्या है, इसलिए मैं इसको कूट के डालने वाली हूँ। इससे इस तरीके से आप इसको कूट के डाल लीजिए। अदरक हमारा नेचुरल फैट कटर और वेट लॉस तो करता ही है, इसके साथ ही ये आपकी बॉडी में अगर स्वेलिंग वगैरह है, आपकी ब्लोटिंग वगैरह बॉडी में है, वो कम करता है। और सर्दियों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जुकाम, खांसी, नज़ला, कफ जमना, उसके लिए सबसे खास है, इसलिए अदरक तो हम यूज करते हैं। डालने वाले हैं हम अपने चाय की सबसे खास चीज़, क्योंकि चाय बिना मीठी कौन पीता है, तो मैं इसमें डाल दूँगी
कुल इतना सा गुड़, और ये है हमारा वाइट कलर का गुड़ है। ये बहुत खास होता है और ये स्पेशली मैंने ख़रीदा हुआ है। इसकी वजह से आपकी जो चाय है काली काली सी नहीं होती है और इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा होता है। वैसे आप कोई भी गुड़ यूज कर सकते हैं और इसको मैं चाय में डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप गुड़ पसंद नहीं करते हैं तो उसका भी मैं आपको ऑप्शन बताऊँगी इस वीडियो के आगे। सर्दियों में गुड़ खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। ये आपकी ब्लड को प्यूरीफाई करता है, इसके साथ ही ये भी आपको जुकाम, खांसी, सर्दी के लिए बहुत खास है। आप चाहे तो इस चाय को अपने घर में बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को भी पिला सकते हैं तो उनको भी सर्दी की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और गुड़ से चाय तो मीठी हो जाती है और चीनी की अपेक्षा गुड़ में हमारी कैलोरीज है वो कम होती है और ये आपके शरीर को गर्माहट भी देता है। और सबसे खास बात यह है कि ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस रखता है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं बॉईल। तभी फ्रेंड्स मैंने इसमें आधा गिलास से ज़्यादा पानी यूज किया था, क्योंकि इस सारी चीज़ें जो है इसमें हमें टाइम लगता है बॉईल होने में, अच्छा सा काढ़ा बनने में। अगर आपको जल्दी से तैयार करना है तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप दालचीनी का भी पाउडर बना के रख लीजिए और गुड़ को भी आप पाउडर फॉर्म में यूज कीजिए। उससे क्या हुआ कि चाय आपकी जल्दी से बन के रेडी हो जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह इतना वक्त हमारे पास नहीं होता है, मुझे भी पता है। तो अब हम इस चाय को लेते हैं अपनी इसमें छान। बस आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा, इससे ज़्यादा चाय हमें नहीं लेना है। चाय की क्वांटिटी का भी हमेशा हमें ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि भर भर के प्याला चाय का पी रहे हैं। चाय की प्याली होती है, चाय का प्याला नहीं होता है। तो ये जो चाय है हमारी बनके रेडी हो गई है। तो गुड़ पसंद नहीं है तो अब इस वक्त आप डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डालना है हमें, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम हनी मिला लेना है। अब फ्रेंड्स, अगर आप हनी डाल रहे हैं तो चाय को बनते समय जब ये बॉईल हो रही है उस टाइम हमें हनी नहीं डालना है। हनी को कभी भी ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं गर्म किया जाता है, इसीलिए जब आप अपनी चाय को छान लेते हैं उसके बाद थोड़ी सी कम गर्म रह जाती है तब आपको हनी को डालना है। इस बात का रखना है आपको हमेशा ध्यान। तो ये हमारी चाय है वो बनके हो गई है रेडी, और ये इतनी खास है कि जब आप पियेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई है हमारी आज की बनके चाय और ये बहुत खास है और बहुत टेस्टी भी है। मैंने अभी अभी इसको पिया भी है, बहुत टेस्टी है। और इस चाय को फ्रेंड्स आप दिन में 2 से लेकर 3 बार पी सकते हैं। इस चाय के कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपको इसके फायदे ही मिलने वाले हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि गुड़ डालना या फिर शहद डालना, दोनों को ही आपको क्वांटिटी सबसे पहले तो कम लेना है। फ्रेंड्स, चाय अकेले पीने से तो आपका वेट लॉस पूरी तरीके से नहीं होगा। आपको डाइट का ध्यान रखना ही होगा। खाना को पोर्शन कंट्रोल में खाना है। हमेशा अपने खाने के जो कार्ब्स की मात्रा है, अनाज की मात्रा है, उस पर आपको स्पेशली कंट्रोल रखना है। और अपने खाने में सब्जियां, सलाद हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है। अगर आपने अपने खाने में अनाज की मात्रा को कंट्रोल करके सब्जियां और सलाद की मात्रा को बढ़ा दिया और फिर आप इस चाय को पी रहे हैं तो हो ही नहीं सकता है कि आपका वेट लॉस ना हो और आपका बेली फैट कम ना हो। एक बात का और ध्यान रखना है कि इस चाय को हमें थोड़ा सा गरम गरम ही पी लेना है। ठंडी होने के बाद, पूरी तरीके से ठंडी होने के बाद इस चाय को पीने के आपको ज़्यादा फायदे नहीं मिलने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल जरूर रहा होगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो अभी कर दीजिए, साथ ही घंटे वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक करिए, शेयर करिए, अपने आप को हमेशा फिट रखें।